ईंट से ईंट बजा देंगे हम भाजपा की सरकार की। एक एक हिंदू अब समझ चुका है कि ये सिर्फ हमसे वोट लेते हैं और सत्ता के मद में चूर रहते हैं। वहाँ पे जो संत, हमारे जो संतों और हमारे उनको रोडों पे खींच के उनको मारा गया, उनकी जटाएं खींची गई, उनके बाल खींचे गए, उनके लोगों को मारा गया, पीटा गया, उनका खुलेआम अपमान किया गया। ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री और ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री हो। ये सनातन का अपमान है ना कि इतने बड़े शंकराचार्य के साथ प्रशासन ने इतनी बड़ी अभद्रता कर दी। शंकराचार्य कोई जो है प्रशासन बनाता है, कोई कलेक्टर अपॉइंट करता है क्या? काट काट के गाय बेची जा रही हैं। इनका पैसा भाजपा के किन किन नेताओं को जा रहा है ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पक्षधर बताती है, लेकिन माघ मेले में ठीक इसका विपरीत देखा गया। शंकराचार्य के शिष्यों के साथ जो मारपीट की घटनाएं हुई है, उसके विरोध में मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी पीसी शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रही है। इन लोगों का मांग है कि लगातार भोपाल में जो गौमांस मिल रहा है, काशी में जो विकास के नाम पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, शंकराचार्य से अभी तक माफ़ी नहीं मांगी गई है, ना ही उन्हें मनाया गया है। इन सब को लेकर के ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस विरोध प्रदर्शन में इनकी क्या मांगे हैं, इन किन मुद्दों पर अपनी बातें को रखते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है सनातन के सम्मान में, शंकराचार्य जी के सम्मान में यहाँ पर बैठी हुई है। क्या यह प्रदर्शन यहीं तक रहेगा या कोई बहुत ही बड़ा रूप लेगा? ईंट से ईंट बजा देंगे हम भाजपा की सरकार की, मोदी सरकार की। ये जो फर्जी बातें करते हैं, नकली हिंदुत्व दिखाते हैं, ढोंग करते हैं, इसकी पोल पट्टी खुल गई है। किस तरीके से घसीट घसीट कर, चोटी काट कर और संतों का अपमान किया है, हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्य जी का अपमान किया है, इसका जवाब करारा मिलेगा। ये ना समझें कि ये इसी तरीके से प्रदर्शन होकर ख़त्म हो जाएगा। देश की जनता, भारत देश की एक एक जनता और एक एक हिंदू अब समझ चुका है कि ये सिर्फ हमसे वोट लेते हैं और सत्ता के मद में चूर रहते हैं। पूरे तरीके से अब ये पोल पट्टी इनकी खुल गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है एक अभी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रही है। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आप आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, हम तो स्पष्ट ये कहते हैं कि ढोंग करने वाली जो सरकार है आज मध्य प्रदेश में और पूरे देश में, कभी गौ हत्याएँ होती हैं जिस पर पूरी सरकार चुप रहती है। अभी भोपाल के अंदर बीफ पकड़ाया, जो मास सप्लाई हो रहा था वो कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था, इसके ऊपर भी किसी प्रकार की अभी तक कोई बात नहीं की गई है। यहाँ महापौर का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है, यहाँ कोई मंत्री सामने नहीं आया है, यहाँ नगर निगम अध्यक्ष अभी तक सामने नहीं आए। इतना बीफ अगर सप्लाई हो रहा था तो ये आया कहाँ से था और ये जा कहाँ रहा था? पहला तो ये जिसकी मांग को लेकर हम यहाँ पर हैं। दूसरा ये कि एक सनातन धर्म का अपमान आप खुलेआम करते हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शंकराचार्य जी हैं। उनके लोगों को मारा गया, पीटा गया, उनका खुलेआम अपमान किया गया। आज उसके विरोध में हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने उपवास रखा है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो जल्दी हम बड़ा प्रदर्शन करने को भी तैयार हैं। काशी में विकास कार्य के नाम पर हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ दी गई। वहां के देवी देवताओं की जो पुरानी मूर्तियां थी उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ये टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जी लेके आए थे, ये कांग्रेस सरकार लेके आई थी टेक्नोलॉजी, जो कि आज मेरी बात यूपी में सुन रहा है, मेरी बात मद्रास में सुन रहा है, मेरी बात एमपी के अंदर सुन रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं एक क्रांति का विषय है। और जो बात आपने बात करी, जिस तरीके से मंदिरों की, मठों की आपने बात करी है, ये लगातार यूपी के अंदर ये घटनाएं देखने को मिल रही है। जब से योगी की सरकार वहाँ पर बनी है, जब से बराबर वहाँ पे धार्मिक स्थल, चाहे वो हम मठ की बात करें, चाहे मंदिर की बात करें, चाहे हम धार्मिक स्थल की बात करें, वहाँ पे तोड़ा जा रहा है। और तोड़ के वहाँ पे हिंदू परिवारों के साथ एक बहुत बड़ा घोर अपराध किया जा रहा है। आप देख रहे हैं अभी जिस तरीके से वहाँ पे जो संत, हमारे जो संतों और हमारे उनको रोडों पे खींच के उनको मारा गया, उनकी जटाएं खींची गई, उनके बाल खींचे गए और उनका अपमान किया गया। ये कहाँ तक उचित है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। आपने देखा 26 टन गोमांस भोपाल के अंदर पकड़ाया। हिंदुत्व की बात करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व की कार्ड खेलने वाली ट्रिपल इंजन की सरकार, 4 इंजन, 5 इंजन, 6 इंजन, 10 इंजन की सरकार, महापौर इनका, पार्षद इनका, नगर निगम इनका, प्रधानमंत्री इनका, विधायक इनका, सब कुछ इनका।
उसके बाद इनने हिंदुत्व की बात करने के बाद 26 टन गोमांस पकड़ाना, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं ये विषय आज यहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री और धर्म विभाग के जो मंत्री थे माननीय पीसी शर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ पे एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है। और ये आयोजन आज एक दिन का नहीं है, अब ये जगह जगह हर मोहल्ले में जाएगा, हर गली में जाएगा, हर वार्ड पे जाएगा, हर घर में जाएगा, हर घर में गौ माता जाएगी, हर घर में हम गौ माता लेके जाएंगे और गौ माता की पूजा अर्चना की जाएगी। कोई गौ माता हमारी माता है, गौ माता हमें माता है और गौ माता की पूजा करना और गौ माता का सम्मान करना, ये कांग्रेस पार्टी और हिंदुत्व, चाहे वो देश का हिंदुत्व, चाहे कोई भी धर्म हो, गाय का सम्मान करना ये हमारा दायित्व बनता है। योगी जो खुद एक संत है, जो खुद एक मठ में रह चुके हैं अपने बचपन से लेकर के अभी तक के समय में, उनके ही राज्य में शंकराचार्य के साथ ऐसा किया जा रहा है, शंकराचार्य से प्रमाण मांग दिया जा रहा है। देखिए योगी जी अब मुख्यमंत्री हैं, योगी जी अब बाबा नहीं है, ना बाबा है, ना संत है, ना कुछ है। योगी जी अब एक राजनीतिक आदमी है। अब राजनीतिक भावनाएं, राजनीतिक उपेक्षा उनकी बढ़ रही है। अब उनको प्रधानमंत्री की सीट दिख रही है, अब उनको प्रधानमंत्री का वो दिख रहा है, पद दिख रहा है। अब वो संत और वो नहीं बचे। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अब योगी जी को आप संत ना बोले, योगी जी को मुख्यमंत्री बोले। और ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री और ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री और जो धर्म की आड़ में आज उसने जिस तरीके जो कृत्य भारतीय जो यूपी के अंदर कर रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के हिंदुओं का बहुत बड़ा अपमान है। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बातें सुनेंगी, क्योंकि वो अब तक इस मामले पे चुप है? देखिए पहले आपको करेक्ट कर दूंगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं कर रही है। हम आम जन जो है पी शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग उपवास में बैठे हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी का जो अपमान वहाँ पर प्रयागराज में हुआ है, उसके विरोध में उनको स्नान नहीं करने दिया गया। और जिस प्रकार से पुलिस वालों ने वहाँ बटुक लोगों को, साधु संतों को उनकी शिकायत पकड़ के मारा है, उसके विरोध में जो उनका अपमान किया गया है वहाँ प्रशासन के लोगों द्वारा, उसके विरोध में उपवास पर हम सब बैठे हैं यहाँ पर। तो लगातार भोपाल में भी देखा जा रहा है कि गौमांस मिल रहा है और यहाँ की सरकार खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पक्षधर बता रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जो जिस प्रकार से गौमांस मिल रहा है, तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। इसके लिए 19 फरवरी को चारों शंकराचार्य एकत्रित हो रहे हैं। जब राष्ट्रीय गौ माता घोषित कर दिया जाएगा गौ माता को, तो किसी को उसके कड़े कानून बन जाएंगे, किसी को काटने की हिम्मत नहीं होगी। और जिस प्रकार से यहाँ भोपाल में गौमांस मिला है, मेरा मानना है कि ये कानून बनने के बाद में यहाँ पर भी जो है वो रोक हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार से आपकी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं इन अलग अलग मुद्दों को लेकर के? ये मेन सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारे शंकराचार्य जो व्यासपीठ के सबसे बड़े शंकराचार्य, चारों में से एक शंकराचार्य, मौनी अमावस्या के दिन माँ गंगा में मतलब जो स्नान का जो साधु संतों का जो मामला और जो पर्व रहता है, उस पर्व पे इस तरह की घटना सरकार के लिए बड़ी निंदनीय है। और सरकार को इस बात पे शर्म आना चाहिए कि हमारा प्रशासन इस बात को लेके उनको रोक रहा है। उनके जो बुजुर्ग सनातनी जो अपने उनके जो साथ में जो उनके सब लोग संत हैं, उनको लोगों खींच के मतलब ये कि कहीं ना कहीं बड़ी निंदनीय घटना है। इसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश सरकार को उससे माफ़ी मांगना चाहिए और उनको बाइज्जत उस चीज़ को लेकर उनको जो जिस तरीके से रोका गया था उसको लेकर उनको स्नान कराना चाहिए। यही सब चीज़ों को लेकर जब बातें कुछ करते हैं और काम कुछ कर रहे हैं। आज लोगों में देश में माहौल ये है कि हम ये सनातन का अपमान नहीं है, ये सनातन का अपमान है ना कि इतने बड़े शंकराचार्य के साथ प्रशासन ने इतनी बड़ी अभद्रता कर दी। और कैसे कर दी? तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है। और इस तरीके से भाजपा दोगली राजनीति करके एक देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है और एक सनातन पे मतलब एक आघात कर रही है इस चीज़ को लेके। और योगी सरकार को इसमें माफ़ी मांगना चाहिए। आप माफ़ी मांगने की बात करते हैं, लेकिन वहीं योगी सरकार जो है उन्होंने ऐसा कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है कि वह अन्य मेलों से शंकराचार्य को बैन कर देगी। ये भी सनातन के लिए एक बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा मतलब घटना है कि सनातन धर्म ने यो संत और मुनि ऋषियों के लिए जो माँ गंगा में जो त्यौहार आता है, चाहे मान लो संक्रांति के बाद ये माँ मौनी अमावस्या आती है और ये कुंभ का मेला आता है, उसमें सनातन और जो सन्यासियों के लिए ही तो वो एक मेला है। और उनको ही कभी उस तारीख से रोकने का काम करेगी तो वो तो घोर निंदनीय काम है। इस तरीके से सरकार को ये एक्शन मतलब विचार कैसे आया, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। आम जनता तो उसका लाभ लेती है, पर मेन तो जो सनातन के जो बड़े बड़े आचार्य ऋषि मुनि वो सब माँ गंगा में स्नान करके पवित्र हो और लोगों को मतलब आशीर्वाद प्रदान करके आम जनता को, और वो अपने आश्रमों पे चले जाते हैं। पर उन पर रोकने की इनने सोची कैसे? ये उनके लिए एक बड़ा विषय है, पर इसके बावजूद भी वो बोले जा रहे हैं और कर रहे हैं।
पर उसकी लाइन पे जो शंकराचार्य और जो जिस तरीके से ऋषि मुनियों पे लेके उन्हें पॉजिटिव होना चाहिए वो अभी भी तक सरकार नहीं हुई। अभी भी वो अपने अपने अलग अलग गलत बयान दे के और माहौल ख़राब करने का काम कर रही है सरकार। आप लोग शंकराचार्य के सम्मान में बैठे हैं, वहीं पे जो माघ मेला की जो प्रशासन है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने 2 नोटिस भिजवाए। पहले नोटिस में उन्होंने कहा कि हम आपको बैन करवा देंगे, दूसरा में उन्होंने कहा कि आप प्रमाण दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। इस पर आप क्या कहें? ये तो बहुत बड़ा अपमान है। शंकराचार्य कोई जो है प्रशासन बनाता है, कोई कलेक्टर अपॉइंट करता है क्या? ये जो है हमारी परंपरा से जो है शंकराचार्य लोग बनते हैं, वो जो है उत्तराधिकार से बनते हैं। और जो है हमारे जो पूर्व शंकराचार्य जी थे वो उनको नियुक्त करके गए, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। और जो है प्रशासन कौन होता है, उनको जो है प्रधानमंत्री उनसे पाँव छू के आशीर्वाद लेता है, उनसे जो है वहाँ की गवर्नर जो है उन्हें शंकराचार्य मानकर उनका आदर करती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। और जो है ये कलेक्टर साहब तय करेंगे, प्रशासन तय करेगा कि शंकराचार्य हैं कि नहीं है। शर्म आनी चाहिए उनको। आप जो है हिंदू धर्म के नाम पर आप खेती कर रहे हैं वोटों की, हिंदू धर्म के नाम पर लूट रहे हैं इस देश को, और उसके बाद हिंदुओं के जो सबसे प्रमुख गुरु हैं उनको अपमानित कर रहे हैं। ये बात चलेगी क्या इस देश में? ये भाजपा के कई नेता कहते हैं कि पालकी ले जाने की आवश्यकता ही क्या है, लोग तो पैदल भी तो जा सकते हैं। वो सीधा सीधा आरोप शंकराचार्य पर लगा रहे हैं। पैदल ही है, पालकी तो पैदल ही जाती है। पालकी थोड़ी के घोड़े थोड़ी बंधे रहते हैं, उसमें बग्गी जाती है घोड़ों के साथ। पालकी तो पैदल ही होती है, आदमी कंधे पे रख के ले जाता है, ये तो नियम है। ये वहाँ के प्रशासन और भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि शंकराचार्य को पैदल जाना चाहिए, ना कि पालकी से, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा होती है, बहुत ज़्यादा माहौल बिगड़ सकता है। उनका ये आरोप है। सतुआ बाबा जो है 10 पालकियाँ लेके गए, उनसे नहीं बिगड़ा माहौल। राम भद्राचार्य कारें लेके गए, उनसे नहीं बिगड़ा माहौल। केवल जो है अभी मुक्तेश्वरानंद से बिगड़ रहा है इस देश में माहौल, क्योंकि वो सच कह रहे हैं, क्योंकि वो जो है उन चीज़ों को उठा रहे हैं। गौ रक्षा के नाम पर जो है इस देश के अंदर कौन आया सत्ता में? बीजेपी आई ना। यहाँ सरकारी स्लाटर हाउस में गौ माता कट रही है, इनको शर्म आ रही है? ये सनातनी है। ये स्लॉटर हाउस वो सरकारी है, सरकार के अधीन आती है। सरकार के अधीन आता है, नगर निगम का स्लॉटर हाउस, वहाँ पर गौ माता कट रही हैं। और जो है आपकी लेबोरेटरी में सिद्ध हो रहा कि गौ माता का मांस है, उस पर शर्म नहीं आ रही, उस पर जो है दिखाई नहीं पड़ रहा कि हमें जो है किसकी सनातनी है, वो तब दिखाई नहीं पड़ रहा कि कोई गुरु महाराज की। अभी लगातार शंकराचार्य जी को लेकर के, उनके मुद्दों को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। केंद्र सरकार भी लगातार इस बात पर चुप्पी साधे बैठी है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये शंकराचार्य जी, अभिमुक्तानंद जी, ये 2 पीठों के शंकराचार्य हैं। स्वरूपानंद जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे थे, उनके बाद इनको उपाधि मिली है शंकराचार्य। सभी चारों शंकराचार्य बड़े बड़े संतों ने कहा कि गलत हुआ है, माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ये चुप्पी साधे हुए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि जिस तरह से उनका अपमान हुआ, प्रमाण पत्र मांगा गया, जो उनके अनुयायी थे उनकी चोटी पकड़ के उनको मारा गया, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं हुआ, ये मुग़लों के ज़माने में नहीं हुआ। और अभी ये कैसी सनातनी सरकार है, किस बात हिंदुत्व की बात करते हैं ये किस तरह से भगवान राम की बात करते हैं। ये राम भगवान का आचरण नहीं है। जितने भी मुनि संत हुए उनसे पूछ के पूरा शासन चलता था, चाहे गुरु वशिष्ठ हों, द्रोणाचार्य हों, ज़माने में वो सब चीज़ संचालित करते थे। उनका अपमान हो रहा है, भगवान राम की परंपरा का अपमान हो रहा है। तो ये इनका धर्म और सनातन से उतना ही मामला है। इसका उपयोग चुनाव के लिए, सत्ता के लिए करें, इसलिए ये चुप्पी साधे हैं। लेकिन हम राष्ट्रपति जी से आग्रह कर रहे हैं कि वो इंटरफियर करें और वहाँ मुख्यमंत्री और प्रशासन माफ़ी मांगे और दोषी लोगों उनको खिलाफ कार्रवाई होकर जेल भेजा जाए। शंकराचार्य का अपमान किया गया, आप लोग ऐसा कह रहे हैं, इसी के विरोध में आप लोग एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या अभी तक मध्य प्रदेश सरकार का कोई पदाधिकारी या कोई मंत्री आप लोगों से कम्युनिकेट किया है? देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शंकरम शंकराचार्यम केशवम बाद नारायणम सूत्र भाष्य कृतः बंदो भगवंतः पुनः पुनः। शंकराचार्य भगवान को साक्षात शंकर का अवतार माना गया है और सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक अगर कोई है तो वो शंकराचार्य जी हैं। और शंकराचार्य जी महाराज को माघ स्नान की मौनी अमावस्या के दिन अगर आप उनके शिष्यों का अपमान करोगे, उनका अपमान करोगे, उनको स्नान से वंचित करोगे, तो इस सनातन पर सबसे बड़ा कुठाराघात है।
आज कांग्रेस पार्टी सनातन शंकराचार्य जी महाराज के सनातन धर्म के रक्षा की खातिर और भोपाल में जो गौ काटी जा रही हैं इसके विरोध में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। और यहाँ जैसा आपने पूछा, भारतीय जनता पार्टी का ना नुमाइंदा कोई शंकराचार्य जी के पास गया, ना यहाँ पर आया, ना ही गौकसी में लिप्त मुख्य जो लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश भाजपा की जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी जो पृष्ठभूमि है वो संघ का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। और इसी भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी में जो है गोमांस मिलता है। यह कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए है कि भाजपा की ट्रिपल चौवल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में, भोपाल में पार्षद से लेके महापौर, नगर निगम का अध्यक्ष, विधायक, सांसद, स्थानीय मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब भाजपा के हैं। सब हिंदू हृदय सम्राट हैं, सब सनातन की जय करते हैं, सब हिंदू अपने आप को हिंदुओं की सरकार बताते हैं। फिर भी गाय कट गई। उस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में गाय कट गई जो अपने आप को गौ सेवक बताता है। मोहन यादव जी कई मंचों से चिल्ला चिल्ला के कह चुके हैं कि हम तो यादव हैं और हमारा काम ही पुश्तैनी गौ सेवा का है, तो हमसे बड़ा गौ सेवक कौन होगा। तो एक गौ सेवक के कार्यकाल में अगर गाय कट रही है तो इससे बड़ा बदनुमा दाग इस भाजपा सरकार पे क्या होगा। और जो लोग जिन्होंने वो फाइलें चलाई, जिनने वो स्लॉटर हाउस का स्वीकृति दी, जिनके हस्ताक्षर से ये सारा काम हुआ, उनके इस्तीफे नहीं हुए, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो किस प्रकार के गौ प्रेमी हैं मोहन यादव जी। ये सवाल मध्य प्रदेश और भोपाल की जनता पूछ रही है कि क्या मोहन यादव जी के मन में सही में गौ प्रेम है, या फिर ये जो गौ मांस के निर्यात का पैसा आता है, काट काट के गाय बेची जा रही हैं, इनका पैसा भाजपा के किन किन नेताओं को जा रहा है ये बताएं। और अगर उनके पास इस प्रकार का कोई पैसा नहीं पहुंच रहा है और वो बिल्कुल पाक साफ है, करें ना कार्रवाई। हमने देखा कि जितने भी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे और पीसी शर्मा जो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, वह बीजेपी को झूठा पार्टी बता रहे हैं। वह बता रहे हैं कि बीजेपी केवल हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक फ़ायदे के लिए करते हैं। एक नेता ने तो योगी को संत नहीं बल्कि मुख्यमंत्री कहा। उनका कहना है कि योगी अब संत नहीं रह चुके हैं, उन्हें अब पद की लालसा है। अब इन सब का प्रभाव जो है यहाँ की सरकार पर, केंद्र सरकार पर क्या पड़ेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं सिद्धार्थ गुप्ता, कैमरे के पीछे सोनम सिंह के साथ, बतंगड़ न्यूज़, भोपाल।